आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनता की आवाज़, जो कि सच की आवाज़ है। आज हम फरीदाबाद के वार्ड नंबर 25 के भट्टा कॉलोनी पार्ट 1 में खड़े हैं, जहां पे कि अडानी गैस एजेंसी द्वारा पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा जो पाइपलाइन डाला गया है, उसमें इन लोगों ने क्या करा है कि पाइप डालने के बाद जो गलियों की स्थिति है पुनः उस स्थिति में नहीं दिया है जिस स्थिति में पहले ये गली थी। इन्होंने जो टाइलें उखाड़ी हैं, दोबारा से आपको दिखा देता हूं मैं। पहले भी इसकी ग्राफ मैंने वीडियो बनाया था और दिखाया था कि इन लोगों ने क्या किया है कि पाइपलाइन डालने के उपरांत टाइलें उबड़ खाबड़ लगाने के पश्चात इन्होंने ऐसी मलबा और मिट्टी छोड़ दिया। इस कॉलोनी के लोगों ने खुद ही मलबे और मिट्टी को साफ किया है, जिसका कि मैंने पुरानी वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। और मैं यहाँ के लोगों से जानने की यह भी कोशिश करूंगा कि यह काम कितने दिन पहले हुआ था और अभी तक इन लोगों ने गली का जो मलबा है और गली की में जो टाइलें लगी हैं ये सुचारू रूप से नहीं लगाई हैं। पहले बात, जो टाइलों के नीचे इन्होंने ना तो कंक्रीट डाला है, ना डस्ट का मिक्सर डाला है, और ना ही इन्होंने प्रॉपर रूप से टाइलें लगाई हैं। टाइलें कोई 1 इंची, कोई 2 इंची, कोई 1.5 इंची उबड़ खाबड़ लगी हुई हैं। कोई भी सुचारू रूप से तरीके से काम नहीं किया है। मैं आप लोगों को पुनः दिखा रहा हूँ इस गली की कंडीशन। देखिए, इन्होंने टाइलों के ऊपर मलबा छोड़कर ऊंचा करके छोड़ दिया है। और ये मैं यहीं पे नहीं, मैं आगे की भी स्थिति दिखाता हूँ आपको, आगे की भी स्थिति दिखाता हूं आपको। बताता हूं कि इन लोगों ने क्या करा है कि अभी जो गलियों में टाइलें लगी हैं, टाइलें लगने के बाद टूटी हुई टाइल लगी है, मलबे का ढेर इन्होंने जगह जगह छोड़ दिया है। इस गली को रिपेयर हुए 15 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गली में जो एक्स्ट्रा मलबा था इन्होंने हटाने का काम नहीं किया। ये गली वाले खुद या तो खुद हटा रहे हैं या लेबर लगा के हटवा रहे हैं। जिसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या यही काम करने का तरीका इन लोगों का? चाहूंगा जो यहाँ के जई हैं, अधिकारी हैं, इनके जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है काम का, वो काम को किस तरीके से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मलबा का ढेर छोड़ दिया इन्होंने। 15 दिन हो गए मलबा पड़ा किसी के घर के आगे। इधर भी साइड में दिखाइए मलबे की कंडीशन, इधर भी दिखाइए पूरा मलबा। ये लोगों ने इस गली की 10 फुट की गली है, 10 फुट में 4 फुट मलबे का कवर है। आने जाने वाले लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं इधर भी आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा का पूरा, पूरी की पूरी। यहाँ देखो टाइले पे अभी इन लोगों ने क्या है, इस टी पॉइंट का काम किया। काम करने के बाद मलबा ऐसे ही छोड़ दिया है। मलबा छोड़ने के कारण क्या है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी इस गली से ना तो आ सकती है ना जा सकती है। गली वालों का कहना है कि भाई पानी तक की कूड़े की गाड़ी भी गली में प्रवेश नहीं करी। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से गली में कूड़े की गाड़ी नहीं आ पा रही है, ना पानी की गाड़ी आ पा रही है, ना रिक्शे वाले आ पा रहे हैं, ना साइकिल मोटरसाइकिल प्रॉपर रूप से चल पा रही है। और ये कंडीशन इन्होंने छोड़ करके रख रखा है। अभी मौके पे जो काम कर रहे थे, इधर दिखाइए, मौके पे जो काम कर रहे थे कर्मचारी, मैं आप लोगों को यहाँ का भी दिखाना चाहूंगा। ये टाइलें सारी टूटी हुई लगाई है इन्होंने पुरानी। और आप इस साइड में भी देख सकते हैं कि नीचे ना तो इसके नीचे रोडी का कंक्रीट का मलबा है, ना ही डस्ट का मलबा है, कुछ भी नहीं है नीचे। मैं एक बार इधर भी दिखाना चाहूंगा, गली की प्रॉपर स्थिति देखिए। क्या इस तरीके से कार्य होता है? मैं जय साहब से पूछूंगा इस सवाल में कि जय साहब, आपके इलाके में देखिए किस तरीके से कार्य हो रहा है। मैं अपने पार्षद जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि पार्षद जी, ये आपके वार्ड के अंतर्गत आता है, आप भी इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ की जनता ने आपको स्वेच्छा से चुना है। एक बार आपसे निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा कीजिए, विचार करिए। ये देखिए टाइलें जितनी भी हैं ये ठोकर बनी हुई हैं। ठोकर बनने का कारण ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि मिट्टी बैठेगी तो टाइलें बैठेंगी। मिट्टी बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मिट्टी को ठोक के बिठाओ, उसके ऊपर से इस पर रेत डस्ट के कंक्रीट डाले जाएंगे, फिर रेत के कंक्रीट डाले जाएंगे, फिर लेवल पर टाइलें लगाई जाएंगी तो टाइल अपनी जगह पकड़ेगा। इन लोगों ने पूरा का पूरा कॉलोनी वालों को बेवकूफ बना रखा है। बेवकूफ बना के कह रहे हैं कि आपके गली में ऐसी ही टाइलें लगेंगी। मैं एक बार नीचे दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये टाइल 1 इंची नीचे है, ये 1.5 इंची ऊपर है पुरानी टाइल के लेवल से। ये देखिए, एक बार मैं इधर की भी स्थिति दिखाना चाहूंगा। और मुझे देख करके यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे सारे भाग खड़े हुए हैं। सारे के सारे यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी थे सब भाग गए यहाँ से। मैं आप लोगों को उनको भी दिखाऊंगा। आइए एक बार इधर, ये देखिए गली की स्थिति दोबारा से क्या कर रखा है इन लोगों ने। ये गली को खोदे हुए 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन के बाद इसकी हालात ये हैं। आगे के भी हालात देखिए, पाइपलाइन डलने के बाद ऐसे ही छोड़ रखे हैं। और मौके पर जो अधिकारी, जो कर्मचारी है, सारे के सारे भाग रहे हैं, सारे के सारे भाग रहे। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आपको सामने दिखाऊंगा कि इन्होंने पूरी कॉलोनी की जो स्थिति है वो पूरा का पूरा नर्क बना रखा है। पूरी की पूरी कॉलोनी नर्क बना रखी है, जिसका उदाहरण जीता जागता मैं आपको दिखाता हूं। इस कॉलोनी के लोगों ने मुझे
ये देखिए पूरी की पूरी कॉलोनी के लोगों ने फाइल बना करके साइन करके दे रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ की स्थिति खराब है, पूरी की पूरी स्थिति खराब है। ये सारी की सारी इन्हीं के यहाँ की फाइलें हैं। इसमें हमने इन लोगों से साफ पूछा था, इनके खिलाफ ही हमने लिख के लिखित में कॉलोनी वालों ने दे रखा है साइन करके कि भैया हमारे यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। इसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है आपसी सहमति पत्र। एक बार इस पत्र को दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है कि आपसी सहमति पत्र कि हम इस कॉलोनी के निवासी हैं, हमारे इलाके में जो कार्य किया जा रहा है अडानी गैस एजेंसी द्वारा या उसके क्या कहते हैं गैस एजेंसी द्वारा या उन्होंने जिस कंपनियों को या जिन ठेकेदारों को यह कार्य सौंप रखा है उनसे यह सहमति पत्र लिखा हुआ है कि आपने जैसा काम करके दिया है, जो पहली स्थिति में टाइलें लगी हुई थी, गलियों में जो पाइपलाइन जा रही हैं या किसी का समर का लाइन जा रहा है, सीवर लाइन जा रहा है या पर्सनल जितने भी इनके चौतरे हैं या फिर कुछ भी टूट फूट होती है उसको प्रॉपर रिपेयर करके दोगे आप। ये इसमें लिखा हुआ है सहमति पत्र में, लेकिन ये लोग इसके सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। इनके अधिकारियों से बात करो तो वो भी मौके पे भाग खड़े हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता थे सारे के सारे भाग गए, जितने भी यहाँ पे लेबर लगी थी सारी भाग खड़ी हुई। मैं मौके पे दिखाना चाहूंगा दोबारा से, यहाँ पे देखिए यहाँ कार्य चल रहा था और इन लोगों ने मुझे देखा, मैंने इन लोगों से सवाल पूछा कि क्या आपका कार्य करने का तरीका ठीक है, मौके पे आपके अधिकारी कौन है, मौके पे आपके जई कौन है, मौके पे आपके जो कंपनी के मेंबर है कोई तो होना चाहिए। ठेकेदार भी नहीं है, केवल लेबर के भरोसे छोड़ के गए हुए हैं और लेबरों ने ये हालात करके छोड़ रखी है। पूरी गली की पूरी गली बदनाम कर रखी है। इसी के साथ मैं अगली खबर में आपको फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।